हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम पवन मॉडल पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो एग्ज़ाम में आए हैं वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और थोड़े आपको एक्स्ट्रा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जितना भी मैथ्स में आपने पढ़ा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जब दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान आपको निकालना सिखाए थे, वहाँ पर आपको ये चीज़ करवाई भी थी, ये क्वेश्चन कि किस में सबसे अधिक है और किस में सबसे कम है। तो देखिए, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालना चाहें तो इसमें 6 का स्थानीय मान कितना निकलेगा। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि जो भी संख्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर लिख देते 271.169, तो इसके लिए क्या बताया था कि जहाँ आपका 6 है उसके नीचे तो 6 लिख लीजिए और जहाँ पॉइंट लगा है उसके सीध में पॉइंट लगा लीजिए। इसके बीच में अगर कोई संख्याएं आ रही हैं तो उनके स्थान पर क्या लगा देंगे हम, 0। तो इसका स्थानीय मान कितना निकलेगा, 0.06। ठीक है, इस वाले में क्या निकलेगा, 0.06। इसमें देखिए क्या निकलेगा, 0.006। ठीक है, ये 0 बना हुआ है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट में क्या निकलेगा, 0.06 और इसमें क्या निकलेगा, 0.6। तो देखिए किस में स्थानीय मान सबसे अधिक है और किस में सबसे कम है। इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जिसमें दशमलव जितने अंक अधिक लगा होगा उसमें स्थानीय मान कम होगा। ठीक है, जिसमें अधिक अंक बाद दशमलव लगा है उसमें कम होगा, जिसमें कम अंक बाद दशमलव लगा है उसमें अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप किस में कम अंक बाद दशमलव लगा है। इसमें देखिए 3 अंक बाद दशमलव है। पीछे से अगर हम देखें तो कितने, 3 अंक बाद। इसमें पीछे से 2 अंक, इसमें पीछे से 2 अंक, इसमें क्या है, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। तो आपका स्थानीय मान सबसे अधिक किस में होगा, सा वाले में, और सबसे कम किस में होगा स्थानीय मान, तो वो आपका बा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि अगर इसका एक्चुअल स्थानीय मान होता क्या, हमने 0.6 तो लिख दिया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, 6/10। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, 6/1000। तो अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि किस में अधिक है किस में कम है। ठीक है, तो सबसे अधिक किस में निकल के आएगा, सा वाले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 प्लस ब्रैकेट में -2/5 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 का 3/5 ही लिख लिया। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, प्लस का साइन, और ब्रैकेट के अंदर किसका है, माइनस का। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस का जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तब जब दो अपोजिट साइन होंगे और उनका मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर कौन सा आएगा, माइनस ही आना है। ठीक है, और प्लस प्लस है उनका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस है तो कौन सा साइन आ जाएगा आपका, तब आपका प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और दोनों अगर अपोजिट है, एक है प्लस दूसरा है माइनस, तो भी माइनस आना है, एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी माइनस ही आना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, ब्रैकेट के अंदर है माइनस तो बाहर क्या है, प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, -2/5 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आपका सेम ही है, 5। फिर ऊपर क्या करेंगे, ऊपर कुछ नहीं करना, 3 माइनस तो कितना आ जाएगा आपका, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। कहीं ऑप्शन है, आ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2480 का कितने प्रतिशत होगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक मिनट। देखिए 2480 का कितने प्रतिशत होगा, तो क्या करना है, यहाँ पर लिख लिया 24। ठीक है, 80 का पूछ रहा है, यानी कि 80 का मान लिया हमने x% है। ठीक है, बीच में क्या लग जाएगा, बराबर का साइन। ठीक, जब हम प्रतिशत को हटाते हैं, ये हमने बताया था आपको, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है आपका, बटे में 100 आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रतिशत हट जाएगा। ठीक, तो प्रतिशत हटाने के बाद क्या आ जाएगा, x/100। अब यहाँ से x का मान आप निकाल ही सकते हैं, तो निकालिए, 0 से 0 जाएगा आपका। ठीक है, तो 24, यहाँ भाग में है 10 तो ये गुणा में चला जाएगा, 24 × 10 बटे ये 8 आपका क्या है, यहाँ पर गुणा में, इधर क्या भाग में आ जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा, x। तो 8 × 24 और 3 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वाला, 8a - 3b + 3a + 3b। तो इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 8a - 3b और 3a + 3b। तो इसमें मैंने आपको बताया था जिसके साथ जो चर पद होगा वो जो समान होगा, जैसे x वाला जो है चर पद तो वो x वाले के साथ जुड़ेगा,
यहाँ पर क्या है, ए वाला है तो वो ए वाले के साथ जुड़ेगा, बी वाला है तो वो बी वाले के साथ जुड़ेगा या घटेगा, ठीक है, दोनों चीज़ें वो आपस में ही करेंगी, ठीक। तो यहाँ पर 8a किससे ऐड होगा, 3a से, तो कितना हो जाएगा 11a। समझ गए, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11a, ठीक है। और माइनस का 3 भी और प्लस का 3 भी है, तो देखिए यहाँ पर b भी समान है, ठीक, और 3 भी समान है, तो 3 से 3 जाएगा, क्या बचेगा 0, तो क्या आएगा 0b, ठीक है। 0b आया तो इसको सिर्फ 0 लिखा जाएगा। तो देखिए 11a प्लस 0 कहीं है, तो आपका देखिए यही वाला सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती मीन्स होता है एक आगे वाली, ठीक है, एक शब्द होता है अनुवर्ती और एक शब्द होता है आपका पूर्ववर्ती, ठीक है। पूर्ववर्ती से यहीं से अंदाज़ा लग रहा है, पूर्व यानी कि पहले वाली, और अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोला जाता है, ठीक है, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो इसका मतलब क्या होता है, एक आगे वाली। तो बताइए 13 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती कौन सी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ठीक है। और 13 की अगर मैं पूर्ववर्ती पूछूं तो क्या होगा, 13 माइनस 1, यानी कि 13 से पहले कौन सी आती, जस्ट पहले वाली बतानी है, कौन सी हो जाएगी 12, ठीक है। 12 हो जाएगी पूर्ववर्ती और 14 हो जाएगी उत्तरवर्ती या। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए, 8/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9 का मान क्या होगा। तो सेम वो जो अभी किया था वही वाला है, वैसे ही 8/9 का तो 8/9 हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या माइनस ही आएगा, तो माइनस का 4/9, ठीक है। एलसीएम तो आपका 9 ही रहना है, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, तो कितना बचेगा ऊपर 4/9, है कहीं ऑप्शन आपका दा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दा, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 16 और गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बताया था मैंने एक फॉर्मूला। क्या होता है एक फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल दोनों संख्याओं का बराबर किसके होता है, लासा गुणा मासा के, ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो देखिए गुणनफल आपको दिया गया है कितना 6400, ठीक है। एलसीएम तो फाइंड करना है, एलसीएम की जगह हम एक्स कर देते हैं, और HCF यानी कि मासा कितना है 16, ठीक है। 16 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 6400/16 बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है, ये 0 बना हुआ है, भाग दे दीजिए, 16 चौके 64, यानी कि 4 ये और 0 0 वो, तो 400 आपका क्या निकल आएगा लासा, ठीक है। 7 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आ, ठीक है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, 25% को दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। तो मैंने आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सिखाया था। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, जहाँ परसेंटेज लगा होगा उस परसेंटेज के साइन को हटाने के बाद क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं, ठीक है। और मान लीजिए एक भिन्न दी गई है, उसको परसेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसमें जो भी, जैसे मान लीजिए 1/4 दिया है, इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करना है 1/4 में आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका मान निकल के आएगा वो हो जाएगा प्रतिशत में, और अगर प्रतिशत में दिया गया है तो क्या करना है, उस प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। तो इसमें भाग दे दीजिए 100 का, ठीक है। अब देखिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करना होगा। ऑप्शन में क्या है, पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, नीचे क्या है 2 0 हैं, तो नीचे जितनी 0 होती है ऊपर उतने ही अंक व दशमलव आ जाता है, ठीक है। नीचे 2 हैं तो पीछे से देखिए काउंट करिए 1 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.25, तो 0.25 कहीं ऑप्शन है, ये रहा बा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का मान होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको लिखाया गया था a प्लस बी वाले, जब भी आपका बीच में मतलब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसको वर्गांतर वाला फॉर्मूला कहते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, वर्गांतर वाला है, फॉर्मूला होता है a² माइनस b², ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला देखिए कुछ इस तरीके से लिखाया गया था, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था a माइनस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है आपका, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है।
गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो अंश होता है आपका वो बन जाता है हर, और जो हर होता है वो बन जाता है आपका अंश। जैसे यहाँ पर एक्स वाई कोई भिन्न दी गई है और इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भिन्न दी गई थी, 3/2, तो इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक। आपको यहाँ पर हर क्या है 2 और अंश क्या है 3, तो इनको पलट के कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2/3, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा सा। 4 का 3% है। तो इन संख्या ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो इसमें क्या करना होता है, जो वो बोल रहा है 4 का की जगह क्या लगाना है, मल्टीप्लाई और 3%। ठीक है, अभी बताया था आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है बटे में, 100 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 4 × 3/100। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 25 बार चला जाएगा। ठीक है, और 25 से 3 में भाग दीजिए, भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 30 बन जाएगा, तो 25 एकम 25, 5 बचेगा आपका वहाँ से, और फिर आपका 0 भर जाएगा, तो 25 दूनी 50, तो 0.12 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसके सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 0.12। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये निकलेगा। ठीक, ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं दिए, मिस प्रिंट हुआ कुछ। 12 क्वेश्चन है आपका, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इन क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो वही उस चीज़ को ध्यान रखना है, चिन्ह बदलने को a, फिर ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो जाएगा, आपका अंदर जो b है प्लस का है तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का b, अंदर जो आपका -2 है वो किसका है, वो माइनस का ही है, तो माइनस बाहर भी है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2a। ठीक है, अब देखिए जो जिनके चर समान होंगे, ठीक है, जैसे जहाँ पे a है या b है तो वो आपस में ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए a है तो ये b से तो नहीं ऐड होगा, ये किससे, अपने ही जाति वाले से ऐड होगा, सेम जाति वाले। तो यहाँ पर क्या है 2a मिल रहा है, तो a और 2a मिल के क्या हो जाएंगे, 3a हो जाएगा, और b जैसा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा, यानी कि -b। तो इसका आंसर हो जाएगा 3a - b, 3a - b आपका, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है और उनमें से एक संख्या 175 दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक संख्या x है और दूसरी y है, ठीक है, मान लिया हमने, तो क्या होता है फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x × y बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा। ठीक है, LCM × HCF। ठीक है, तो देखिए एक संख्या, कोई भी एक संख्या दी है ना उनमें से, तो हमने x को मान लिया 175 दिया गया है। ठीक है, y की जगह y रहने दिया, LCM कितना है 525 है और HCF कितना है 35 है। ठीक है, अब यहाँ से 175 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 525 × 35 बटे कितना हो जाएगा 175। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, 5 से काटते हैं तो 5 × 7 = 35, यहाँ पर काटिए, 5 × 3 = 15, 2 बचेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से काट सकते, 5 × 7 = 35, अब इसको काट दीजिए, 5 × 1 = 5, तो यहाँ पर 2 में जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, 5 × 25। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा आपस। ठीक है, 7 × 1 = 7, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 105। ठीक है, तो आपका ये जो 13 है क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 105, यानी कि दा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो 5 का स्थानीय मान निकालिए सब में, इसमें कितना निकल के आएगा 0.05, सी वाले में कितना आएगा 0.5, आपका बा वाले में कितना आएगा 0.005, और इसमें कितना आएगा 0.05। तो सबसे अधिक स्थानीय मान उसी में होगा जिसमें सबसे कम अंक वाला दशमलव होगा, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, सा वाला करेक्ट। ठीक है, संख्या आपको दी गई है 8365, इसमें किसका स्थानीय मान निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान कितना निकल के आएगा, इसके लिए सिखाया था कि जहाँ पर जो संख्या है उसको वो लिख दो 3, और ये कितने अंक बचे हैं पीछे उतने अंक लगा दो 0, तो इसका स्थानीय मान कितना निकल के आएगा 300। ठीक है, अगर ऐसे समझ नहीं आए तो इसको ऐसे समझिए 8365। ठीक है, तो देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने अंक पे है, ये
3 जो है कितने अंक पे है, सैकड़ा यानी कि 100वें। ठीक है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, 100 का। ठीक है, तो 3 गुणा 100। ठीक है, तो आपका क्या निकल आएगा, 300। तो वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा 300। ठीक है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो जो गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं ना, वही जो है आपके वो क्या है, गुणात्मक वाले ही आपके व्युत्क्रम भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 है, तो इसका गुणात्मक क्या निकल के आना चाहिए था, 3/1। ठीक है, वही इसका व्युत्क्रम भी कहलाता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बा ऑप्शन देखिए 1/5, तो इसका क्या निकल के आता, 5/1। ये भी गलत हो गया। ठीक है, सा वाला क्या है, 5/6 और 6/5। ये क्या है, ये आपस में व्युत्क्रम है। देखिए 5/6 का अगर गुणात्मक पूछे तो 6/5 हो जाएगा, और 6/5 का गुणात्मक पूछा जाए तो वो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, सा। ठीक है, 17 का देखिए 2.4 में किसका गुणा करना है, 0.5 का गुणा करना है। ठीक है, तो करिए 24 पंजे कितना होता है, 120। ठीक है, अब दशमलव की प्रॉब्लम है, दशमलव कितने अंक बाद लगाएं। तो इसमें देखिए दशमलव 1 अंक बाद है, या 1 अंक पहले कह सकते हैं पीछे से। ठीक है, और इसमें कितने हैं, इसमें भी 1 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पीछे से 2 अंक बाद। ठीक है, यहाँ से पीछे से काउंट करिए तो 1 2, तो आपका क्या हो जाएगा 1.20। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 7x - 3 का मान है। ठीक है, तो वैसे ही करना है, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 5x, ब्रैकेट खोला तो प्लस का 7x और माइनस का 3। तो देखिए x वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12x माइनस का 3। ठीक है, तो 12x माइनस का 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृहत कोण है। तो वृहत कोण कौन से कोण होते हैं, जो देखो सबसे पहले आपका था शून्य कोण, जो आपका क्या होता है 0 डिग्री का होता है। फिर क्या होता है समकोण, न्यून कोण आता है उसके बाद। तो न्यून कोण होते हैं 0 से बड़े और 90 डिग्री से छोटे वाले कोण। ठीक है, फिर आता है आपका समकोण। तो समकोण कौन सा होता है आपका 90 डिग्री वाला। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, समकोण। इसके बाद क्या आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण आपका क्या होता है 90 से तो बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 180 से छोटा होता है। ठीक है, वो आपका अधिक कोण। 180 वाला क्या होता है, ऋजु कोण या सरल कोण, सरल रेखा वाला, उसमें सरल रेखा बनती है। इसके बाद क्या आता है आपका वृहत कोण, जो आपका 180 अंश से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है, 360 से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आपका करेक्ट है। पहला है आपका 135। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये 90 से बड़ा है और किससे छोटा है, 180 से छोटा है। तो ये क्या है आपका, ये है अधिक कोण। ठीक है, नेक्स्ट है 88 डिग्री। ये क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये कौन सा बन रहा है, न्यून कोण। ठीक है, 305 ये क्या है, ये फॉलो कर रहा है, ये 180 से बड़ा है और किससे छोटा है, 360 से। तो ये हो जाएगा वृहत कोण। ठीक है, और 180 वाला कौन सा होता है आपका, ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है, इनको ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है कोण के प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 4 6 8 संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए 2 4 6 8 कौन सी हैं, अभाज्य हैं, प्राकृतिक हैं, विषम है या सम है। तो अभाज्य तो ये है नहीं, प्राकृतिक तो हैं। ठीक है, उसके बाद भी प्राकृतिक में भी हमें कुछ और भी मिल सकती हैं, ये देखिए आगे। तो ये देखिए ये किसको फॉलो कर रही हैं, सम संख्याओं को। सम संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं पूरी पूरी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सा वाला। ठीक है, 3 5 7 9 13 कहलाती हैं। 3 5 7 9 13, तो ये कौन सी संख्या है, ये संख्याएं देखिए आपकी कौन सी हैं, अभाज्य कह सकते हैं। लेकिन देखिए 9 इसमें आ गया ना, 9 अभाज्य नहीं होती है। ठीक, 9 जो है वो अभाज्य नहीं होती है। तो फिर ये कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, इसका दा करेक्ट हो जाएगा। 23 45 में 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 कौन से पे है, सैकड़े वाले पे। किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का होगा। तो इसका क्या निकल आएगा स्थानीय मान, 300। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है आपका 15 41 25 में 5 के स्थानीय मान के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो 5 का जो स्थानीय मान है उसको निकालिए। जो आपका पहला 5 है इकाई के अंक वाला, ये क्या निकल के आएगा, इसका स्थानीय मान 5 ही निकल के आएगा। और इसका कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, 5
40। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 इकाई अंक पे ऐड हो जाएगा, बीच में कितने ज़ीरो बचेंगे, 3 और ये 5। तो देखिए ये कोई ऑप्शन आपका कहीं दिया है आपका, ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला है। ठीक है, तो स्थानीय मान का योग आपका कितना निकल आएगा, सा वाला। ठीक है, 150 को 3 से भाग देने पर भागफल आएगा। ठीक है, तो भाग दीजिए, भागफल कितना आएगा, 3 पंजे 15 और आपका 0 50 आ जाएगा। ठीक है, तो भागफल कितना है, कितनी बार भाग जाएगा। ठीक है, भागफल वो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 लिखा, यहाँ पर हमने 150 लिखा, तो ये आपका क्या है, भाजक, ये है भाज्य। यहाँ पर जो भी संख्या निकल के आती है वो होती है आपकी भागफल, और नीचे जो भी शेष बचता है वो होता है शेषफल। तो अगर हम भाग देंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 50। तो यही हो जाएगा भागफल। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 24 के किस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 के किस, यहाँ पर होगा स्थान संख्या, 24 के किस संख्या से भाग करने पर गुणनफल, तो भाग नहीं, यहाँ पे गुणा होगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत है। इसमें देखिए यहाँ पर होगा संख्या, 24 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। ठीक है, गुणा करना है तो बताइए 24 में किसका गुणा करेंगे, 100 का, तभी तो 24 तो बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सा हो जाएगा। ठीक है, 7/5 का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब हो गया क्या, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है इसका। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो बताइए गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या निकल के आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना होता है, जो अंश होता है वो हर बन जाता है, जो हर होता है वो अंश बन जाता है। तो इसमें क्या है, 7 अंश है, तो 7 नीचे आ जाएगा और जो 5 है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.04 और 0.5 का गुणनफल कितना है। तो गुणा कर लीजिए, सिंपल, 4 और 5 ही तो है, 4 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है, ये दिक्कत है। तो देखिए 5 में यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है, पीछे से 1 अंक बाद है, और इसमें कितने हैं, 2 अंक बाद है। देखिए 1 अंक ये और 1 अंक ये, 0। ठीक है, तो या इसके और इसके ऐड कर लीजिए, कितने हो गए, 2 ये और 1 ये, यानी कि 3 अंक। तो हमें क्या करना है, इस 20 में 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, किधर से, पीछे से काउंट करते हुए। तो 1 अंक ये हो गया, 2 अंक ये होगा, तीसरा तो है नहीं, तो यहाँ पर लगा लेंगे एक 0 और फिर लगा देंगे दशमलव। तो कितना हो जाएगा आंसर, 0.020। ठीक है, तो 0.020 आपका ऑप्शन कौन सा है, आ वाला करेक्ट। ठीक है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो अभी किया था, अनुवर्ती यानी कि एक आगे वाली, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 14 वाला करेक्ट हो जाएगा। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली, तो क्या पहले देखो अगर ये आपका अति लघु में आता है तो कैसे करना है आपको, ऐसे करेंगे, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर 27 - 1 बराबर 26। ठीक है, तो बा ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन वाले में तो ऑप्शन लगा देना। अगर अति लघु में आता है तो इसका भी कैसे लिखेंगे, 13 + 1 बराबर 14। ठीक है, अगर अति लघु में आए तो ऐसे लिखना। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। तो वो आपकी कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है, एक है, तो एक बताइए क्या है, भाज्य है, भाज्य है कि ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एक होता है ये ना ही तो मतलब ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। क्यों, देखिए भाज्य के लिए क्या चाहिए होता है कि वो जो भी संख्या दी गई है वो किससे विभाजित हो, एक तो 1 से विभाजित हो रही हो, और एक स्वयं से विभाजित हो रही हो, और फिर क्या है, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही हो, यानी कि उस संख्या के 3 फैक्टर आपके पास मौजूद हों तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य। ठीक है, कम से कम 3। ठीक है, और अभाज्य के लिए क्या चाहिए, केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो खुद हो वो स्वयं हो, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, जैसे आपका 3 ले लिया तो 3 किससे कटती है, एक तो 3 से ही कटेगी और दूसरा 1 से कटेगी। ठीक है, बाकी किसी से नहीं कटती, तो क्या हो जाएगी, वो अभाज्य। अब देखिए एक के पास क्या है, एक के पास, अच्छा भाज्य का और समझ लीजिए, 4 देखिए, 4 क्या है, एक तो 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और खुद से भी कट रही है, यानी कि इन 2 के अलावा एक फैक्टर उसके पास और मौजूद है। इसके लिए 3 फैक्टर चाहिए कम से कम। ठीक है, और इसके लिए ओनली 2 ही फैक्टर चाहिए होते, बस 2। ठीक है, एक तो 1 और एक वो स्वयं संख्या। अब एक के पास देखिए खुद एक ही है और कोई इसका फैक्टर मिलना नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ना तो भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है। ठीक है, भिन्न 6/9 है,
तो ठीक है, इसको या तो काट लीजिए और उसके अंश और हर में जो भी कॉमन हो, नहीं तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो ये कौन सी भिन्न है, सम भिन्न है, मिश्र भिन्न है या विषम भिन्न है। तो भिन्न में आपको उचित और अनुचित भिन्न पढ़ाई थी। ठीक है, उचित भिन्न में क्या होता था, अंश होता था छोटा, ठीक है, और हर होता था बड़ा। जैसे मैंने लिख दिया 1/4। ठीक है, एक ये पढ़ाई थी। और एक पढ़ाई थी अनुचित भिन्न, जिसका अंश होता था बड़ा और हर होता था छोटा, जैसे 4/3। ठीक है, तो जो अनुचित भिन्न होती थी इसको बोलते थे विषम भिन्न। ठीक है, अनुचित या विषम भिन्न। और जो उचित भिन्न होती थी इसको बोलते थे सम भिन्न या उचित भिन्न। ठीक है, जिसका अंश होता था छोटा और हर होता था बड़ा। अब इस भिन्न में देखिए 6 है छोटा और 9 है बड़ा, यानी कि अंश हो गया छोटा और हर हो गया बड़ा। तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, सम या विषम, सम भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न आपको कुछ इस तरीके से लिखी हुई मिलती है। ठीक, नेक्स्ट आपको मिश्र भिन्न दी गई है, इसको सरल भिन्न में चेंज करना है आपको, विषम भिन्न में। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, जब भी ऐसे दी जाए तो 5 का पहले इधर जो दिया होता है पूर्ण स्वतंत्र जो संख्या होती है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपका अंश होगा उसमें कर देंगे ऐड। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। इसका आंसर बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपको एक भिन्न दी गई है 1/4। ठीक है, इसके ही समान भिन्न आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो भिन्न निकलती है आपकी अंश और हर में समान संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से। जैसे हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगी, 2/8। ठीक है, अब अगर 2/8 को सरल करोगे तो फिर से आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/4 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। यानी कि क्या है कि 1/4 और 2/8 आपस में कैसी हैं, तुल्य भिन्न हैं। ठीक है, समान भिन्न हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, बताइए। भिन्न में अंश का गुणा करके, भिन्न के हर में गुणा करके, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़कर। तो जोड़ने से तो नहीं होती है, क्या होती है आपके, भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा करके, यानी कि द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, तो इसका मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं आप लोग। 6 चौक 24 और 2 अंक बाद दशमलव, 24 और 1 अंक इसका 1 अंक इसका, तो आपका पीछे से 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सा वाला। ठीक है, नेक्स्ट 0.05 का मान है। तो इनमें क्या करते हैं, जो पॉइंट लगा होता है उस पॉइंट को हटाइए, नीचे कितने ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 2। ठीक है, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था ना, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना आ जाना है, 1/20। ठीक है, तो 1/20 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो बताइए 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, 1 किलोग्राम में ग्राम तो पता है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, कुछ नहीं करना, 1000 को पक्षांतर कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/1000 किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। तो यानी कि क्या करना है, हमें किसका भाग देना है, 1000 का। ठीक है, दशमलव में आंसर दिया गया है तो क्या करना है, नीचे से 0 हटा के हमें ऊपर दशमलव लगाने। तो लगा लीजिए कितने अंक है, 1 2 3, तो ऊपर कितने अंक बाद दशमलव आएगा, पीछे से 3 अंक बाद। ठीक है, 6 तो दिया ही है हमारा, हमें 2 अंक और चाहिए, तो हमें क्या करना है, 0 बढ़ा लेना और दशमलव लगा देना है। तो 0.006 kg आंसर हो जाएगा। है कहीं 0.006, तो यानी कि आ वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, तो इनको देखिए। किसी गांव की जनसंख्या 750 है, उस गांव में यदि 50 व्यक्ति निरक्षर हों तो साक्षरता का प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो साक्षर व्यक्ति हैं उनका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो चलिए साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए पहले। तो साक्षर व्यक्ति कितने हैं वो बताइए। तो 50 तो निरक्षर है ना, 50 है निरक्षर, तो साक्षर कितने हुए, 700। 700 ही तो साक्षर निकलेंगे। अब उनका निकालना है प्रतिशत। तो इसके लिए क्या करते, जितने साक्षर व्यक्ति हैं उनकी संख्या लिखी, और टोटल कितने व्यक्ति हैं गांव में, टोटल कितनी जनसंख्या है, 750। तो भाग देंगे 750 का, और प्रतिशत में हमें चाहिए तो क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, 7000 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे अपॉन में 75।
अब यहाँ पर 75 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, 75 से 7000 को, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, 93.33%। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख लेना भाग देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 छात्रों में से एक विद्यालय में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का ही प्रतिशत पूछा गया है। तो देखिए बालिकाएं कितनी है, 240, टोटल कितने हैं विद्यार्थी, 600 अपॉन 600 हो जाएगा, गुणा कितने का होना है, 100 का होना है। बस कर दिया, अब इसको काट दीजिए, 6 चौक 24, यानी कि 40% आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 250 केलों में से 50 केले कक्षा में बांटे गए, तो कितने प्रतिशत केले बचे। देखो बांट तो दिए हमने 50, तो बचे कितने हैं केले। पहले तो केलों की संख्या निकाल लीजिए कि बचे कितने, 50 तो हमने बांटे हैं, तो बचे कितने हैं, 250 में से 200 बचे हैं बस, बाकी तो हमने बांट दिए। अब उनका हमें क्या निकालना है, बचे वालों का प्रतिशत। तो बचे वालों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या है वो लिखेंगे, उसके नीचे हम भाग देते हैं किसका, टोटल केलों का। टोटल केले कितने, 250, और मल्टीप्लाई किसका करना है, 100 का, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए हमें आंसर। ठीक है, 0 से 0 गया, 25 चौके होता है 100, और 4 दूनी 8 और 0, यानी कि 80% केले क्या है, बचे हुए हैं। ठीक है, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, वो भी लगभग 40 ही होंगे आपके पवन के, और इसके बाद फिर मैं आपको राजन का करवा दूंगी। ठीक है, दोनों मॉडल पेपर से हम बहुविकल्पीय और अति लघु कर लेंगे। ठीक है, और जितना भी आपका हो गया उसको रिवीजन करते हुए चलिए, आपके एग्ज़ाम की डेट तो आई गई है। ठीक है, तो बस अपना लर्न करते हुए चलिए बाकी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।